हेलो 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 गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने जैसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं बोर्ड्स के। बच्चे कह रहे थे कि सर बोर्ड्स के क्वेश्चन करवा दो, कुछ कैसे आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 का टॉपिक लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड। डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन, धीरे धीरे करेंगे इसे। डिस्कस इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन। एक तो हम 2024 का करेंगे। ठीक है, 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन। और 2023 का डिस्कस करेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। और 2022 का डिस्कस करेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो लगभग हम पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफ में नहीं समझेंगे, सिर्फ कराऊंगा। जिसको समझ में आता है उसको ही आएगा ज़्यादा। बाकी मेरी पिछली क्लास में देखें, उसमें और अच्छे से आएगा। प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं उसकी, जो डिफरेंशिएबिलिटी की है। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखें, जहाँ भी कहीं डाउट होगा वहाँ से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ज़रूरी डिस्कस कर दो, थोड़ा एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। तो मैं 3 ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी होगी सिर्फ। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की भी लेके आऊँगा मैं, एक क्लास बना दूँगा उसमें भी लगभग। ठीक है, तो 2024 का डिस्कस करेंगे हम 4 क्वेश्चन, 2023 का डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चन, और 2022 का डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 2024 से। 2024 में 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है, ये करा चुका हूँ मैं अपनी क्लास में भी, देख लेना कॉन्सेप्ट वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन था, तो क्या मानते हैं y इक्वल टू साइन, लेट y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो डाइट करेंगे चैन रूल। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, x बोले तो पूरा ये। ठीक है, ठीक है, अब मुझे करना है, साइन का तो हो गया, मतलब ऐसे चल रहा हूँ मैं, लेफ्ट टू राइट चलो या राइट टू लेफ्ट चलो, मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ। ठीक है, साइन का हो गया, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, ये पूरा एक्स का रोल निभाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका करना पड़ेगा कॉस एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स। साइन कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस का होता है माइनस का साइन, तो आ जाएगा इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चैन रूल। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, ये होगा 2x। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू माइनस 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास आंसर इसका। ठीक है, ये बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं करूँगा, इतना क्लियर आना चाहिए, इतना तो भाई बोर्ड में हो आर। तो दूसरा क्वेश्चन था मेरे पास, फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ x इज इक्वल टू 2a टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a टी की पावर 4। ठीक है, हाँ यही था, ये क्वेश्चन था मेरे पास। तो देखो इसमें 2 इक्वेशन है, एक x इज इक्वल टू 2a टी स्क्वायर है, दूसरा क्या है y इज इक्वल टू a टी की पावर 4। ठीक है, तो इसमें दोनों इक्वेशन की डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना पड़ेगा, किससे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तभी तो dy अपॉन डी एक्स निकलेगा भाई। ठीक है, उसे समझ रहा हूँ उन चीज़ों को। तो पहला ये है मेरे पास, इसे डिवाइड कर देते हैं 2 जगह। पहला इक्वेशन मेरे पास x इज इक्वल टू 2a टी का स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इजल टू 2a तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका मतलब मुझे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा सिर्फ।
किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। आ रहा है इतना समझ में, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी इजल टू 2a इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 2t। अब t का डिफरेंशिएशन करूंगा लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, t। अरे भाई जैसे वहाँ पर x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, उसी अकॉर्डिंग t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो t स्क्वायर का तो हो गया 2t, अब t का होगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आ रहा समझ में, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनली आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर डी एक्स अपॉन डी टी इजल टू 2 जा 4at। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, y इजल टू a t की पावर 4 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ही आ रहा है t, ठीक है, x t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इजल टू ठीक। हाँ, तो ए क्या यहाँ पर कांस्टेंट डिफरेंशिएट होगा सिर्फ किसका, ए कांस्टेंट है और डिफरेंशिएट होगा सिर्फ टी की पावर 4 का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए कांस्टेंट है इंटू ये क्या आ जाए, टी की पावर 4 का डिफरेंशिएट क्या होगा, ये होगा 4 टी की पावर 3 और टी का होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा क्योंकि रिस्पेक्ट क्या है, टी है। तो डी वाई अपॉन डी टी मुझे क्या मिल गया, 4a t की पावर 3, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब मुझे मतलब फाइंड क्या करना था मेरे को, पहले ही समझना है, तो बता देता हूँ थोड़ा। देखो भाई दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में t कॉमन है, तो मैंने t के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, ये आंसर आया, t के रिस्पेक्ट में ये आ गया, ठीक है। अब मुझे dy अपॉन dx निकालना है, तो निकलेगा कैसे, dy अपॉन dx निकलेगा कैसे, dy ऊपर चाहिए मुझे और dx नीचे चाहिए, और dy अपॉन dy ऊपर कब आएगा, जब मैं 2 से डिवाइड मारूंगा 1 को, ठीक है। तो बस सिंपल ये लिख दो, इक्वेशन 2 डिवाइड फर्स्ट, ठीक है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड मारूंगा मतलब ये आएगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू हो जाएगा, ये पलट कर ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इजल टू 4a t की पावर 3 अपॉन यहाँ पे आएगा 4a t, ठीक है। डी टी से डी टी कट जाएगा, डी टी से डी टी कट जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, अरे भाई डी टी से डी टी तो कट गया ना, क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा इजल टू 4 से 4 कट गया, ए से ए कट गया और टी से 1 कट गया, तो बचा मेरे पास टी स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। कहाँ गया ऐसा ढक्कन। तो गाइस 2 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसको देख लो, ढक्कन कहाँ है इसका। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से देखना इन सबको। क्वेश्चन 3 है मेरे पास, इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। हाँ, और प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ दैट प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन की बात आ गई है कि सेकंड डिफरेंशिएशन होता है। सेकंड डिफरेंशिएशन क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन करो उसी का दोबारा कर दो डिफरेंशिएशन, तो हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो मुझे ये फाइंड करना है, तो प्रूफ वाला तो बहुत आसान होता है। तो पहले क्या करना है, मुझे फर्स्ट डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में भाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू ए क्या है यहाँ पर
कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है वहाँ पर, ठीक है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये माइनस आ जाएगा इधर, ठीक है। अब सेकंड डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करना पड़ेगा, सेकंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, इसका करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो करते हैं भाई, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में जो आंसर आया उसको सेकंड डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन आया था फर्स्ट, तो सेकंड डिफरेंशिएशन करने फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और किसका डिफरेंशिएशन, इसका ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, सिंपल। अब देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, डी डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन और ये डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या है, ए कांस्टेंट है, ठीक है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस बी कांस्टेंट है वहाँ पर, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में माइनस दिख रहा है, कॉमन माइनस कॉमन दिख रहा है ना, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस से बाहर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको देखो यहाँ से दिख रहा है कुछ, हाँ वाई लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ वाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेना अब क्या बना मेरे पास, सेकंड डिफरेंशिएशन बना है मेरे पास माइनस का वाई, क्या बना है माइनस का वाई, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले आऊँगा, राइट को लेफ्ट में ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूफ, ठीक है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करने वाले ऐसे होते हैं, सेकंड डेरिवेटिव मतलब वही कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना, सेम जो आंसर आया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना तो हो जाएगा सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास प्रूफ। तो इसका 2024 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये है एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। देखो पहले इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, जो जानते जिन्होंने पढ़ा ही है सबने, जो अभी देख रहा है वीडियो, लास्ट मोमेंट वाली क्लास है तो पढ़ाई है सबने। तो इसको पहले क्या मानते हैं हम लोग, I1 I2 मान लेते हैं, या फिर इसको चलो इसको पहले मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। देखो समझ रहे हैं चीज़ों, काफ़ी लंबा जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो दूसरा तरीका, देखो मैं इसको मान लेते हैं लेट हाँ y इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ y1 प्लस इसको मान लेता हूँ y2, सिंपल, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं थोड़ा,
इसको मान लिया मैंने y1, इसको मान लिया y2, यही तो इसका मतलब। अरे भाई इसका मतलब क्या है कि मैंने y1 को माना है x की पावर साइन x, और y2 को माना है मैंने साइन x की पावर cos x। ठीक है, यही है इसका मतलब। तो देखते हैं आगे। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स इजल टू dy 1 अपॉन डी एक्स प्लस dy 2 अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये से मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में। इसमें वैल्यू रखनी है। अगर मैं इक्वेशन 1, हाँ अब मैंने माना था कि y1 इजल टू क्या है, देखो ये इक्वेशन मैन, ठीक है, इसमें लास्ट में यूज़ होगा इसका। ठीक है, अब देखो y1 क्या माना हुआ है मैंने, x की पावर साइन x। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा मुझे, लॉग लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेकिंग बोथ साइड लॉग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y1 इजल टू लॉग x की पावर साइन x। ठीक है, अब सबको पता है log x की पावर n क्या होता है, ये होता है n log x। ठीक है, यही होता है। ठीक है, हाँ तो इसका ऐसे लिख सकता हूँ मैं, log y1 इजल टू साइन x इंटू log x। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, साइन x log x। ठीक है, अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y1। अब फिर y का भी होगा तो क्या आएगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अरे भाई log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो log y का क्या होगा, log y1 का क्या होगा 1 अपॉन y1। अब y का भी करूँ तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इजल टू, यहाँ पे सबको पता है कि पहले का डिफरेंशिएट दूसरे को छोड़ना है, तो क्या करना है मुझे, पहले का डिफरेंशिएट। तो पहले डिफरेंशिएट क्या है, प्रोडक्ट रूल है ना भाई, प्रोडक्ट रूल। तो पहले का डिफरेंशिएट क्या होगा, साइन का होता है cos x इंटू, ठीक है, और दूसरा वैसी का वैसा ही रहेगा। ठीक है, प्लस यही होता है ना। अब क्या करना है, पहले वाले को छोड़ना है, साइन x वैसे का वैसे रहेगा, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से अगर डी वाई अपॉन डी 1 है, ठीक है भाई 1, डी वाई 1 अपॉन डी एक्स निकालता हूँ तो क्या निकलेगा यहाँ पे, ये निकलेगा y1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, या फिर इसको और सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर इसका एलसीएम क्या ले लूँ मैं, x ले लूँ, तो यहाँ पे x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको ऐसे ले सकता हूँ, डी वाई 1 अपॉन डी एक्स इजल टू y1 की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ये मानी थी x साइन x, और यहाँ पे x cos x log x प्लस साइन x अपॉन x। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो इसे। ठीक है, अब है मेरे पास y2 क्या माना होता हमने, y2 माना है मैंने साइन x की पावर cos x। थोड़ा लेंदी होता है, बस क्वेश्चन और स्टेप वही है करने का, फॉर्मूले वही यूज़ होते हैं, बस थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा मुझे, लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो क्या हो जाएगा लॉग y2 इजल टू, ये वैसे हो जाएगा, जब लॉग लूँगा ये हो जाएगा लॉग साइन x की पावर cos x, ये हो जाएगा log y2 इजल टू, cos आगे आ जाएगा cos x इंटू लॉग साइन x। ठीक है,
ये लाइन याद रखना, पहले वाली समीकरण इक्वेशन पहली वाली याद रखना। क्या थी इक्वेशन पहले वाली? y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये थी पहले, याद रखना। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा? 1 अपॉन वाई टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का, देखो वही कि पहले का डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे का छोड़ना है, इनटू मेथड है, प्रोडक्ट रूल है। क्या होगा? पहले का होगा कॉस का क्या होता है? साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्या था इधर? ये इक्वेशन क्या बनी? ये बनी थी कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। हाँ, ये बनी थी। ठीक है, हाँ, तो पहले वाले का किया मैंने, दूसरा वैसे का वैसे ही है, प्लस अब पहले वाले को छोड़ना है वैसे ही, इंटू दूसरे वाले को करूँगा तो क्या होगा यहाँ पर? ये क्या है? लॉग एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जब लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है, तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इंटू चैन रूल लगेगा। अभी तो लॉग का हुआ ना, अभी साइन का होगा। साइन का क्या होता है? ये होता है कॉस एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई टू की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, वाई टू माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस, देखो ये समझना यहाँ पर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? ये होता है कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अभी इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डी वाई टू, क्या है भाई? ये वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू की वैल्यू क्या मानी थी हमने? ये थी साइन एक्स की पावर कॉस एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन 3 वाली को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? ठीक है, जब मैं इसको रखता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स आता है मेरे पास एक्स की पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यही था। हाँ, फिर इस वाले को जोड़ना है, ये आ जाएगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर। तो इसको देखें ज़रा कैसे कैसे किया हुआ है। तो गाइज अब
2024 का ख़त्म हो गया, अब 2023 में आते हैं थोड़ा। 2023 गाइस, मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, उससे और अच्छे से ब्रीफली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब हमारी बारी है 2023 के क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए थे। कितने आए थे? 3। तो इसमें पहला क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल है, डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा यहाँ पे? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले साइन का होगा, ऐसा चलूँगा मैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, चलो ठीक है, कैसे चल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ। तो क्या होगा? साइन का हो जाएगा cos x, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका क्या होता है? 2x होता है, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, इफ y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, और फाइंड करना है मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। सिंपल है ये भी, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? तो ज़्यादा लाइक करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है। और अपने दोस्तों पे भी साझा करें इन चीज़ों को, अकेले थोड़ी पढ़ के काम होगा, ठीक है। तो देखो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। आ रही है ना चीज़ें बस, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन वाई का डिफ्रेंशिएट इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन का क्या होता है भाई? साइन का होता है कॉस वाई हो जाएगा। अब वाई का भी होगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है? ये होता है माइनस का साइन एक्स होता है, सिंपल। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस वाई इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बच जाएगा मेरे पास? ये बच जाएगा माइनस का साइन एक्स अपॉन, ये इंटू में तो पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, 1 प्लस कॉस वाई। ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे करते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा वो क्वेश्चन, लेकिन बट कोई नहीं। if a is equal, sorry, if x is equal to a cos t प्लस t sin t, ठीक है। और एक और इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin t माइनस टी cos t, ठीक है। फाइंड करना है मुझे यहाँ पर, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये फाइंड करना है मुझे, ठीक है। इसमें भी 2 इक्वेशन बनेगी, देखो इसमें भी 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो बनाते हैं इसको, ठीक है।
टी के रिस्पेक्ट में होगा, लेट एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मुझे विथ रिस्पेक्ट टू किसके भाई, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स अपॉन डी टी इजक्वल टू ए क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। ब्लैक वाला कहाँ गया, चलने दे। चलो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे हम कि ये दे रखा हो तो इसका करना था ना मुझे। देखो कॉस का क्या होता है, टी के रिस्पेक्ट में करना है। कॉस टी का क्या होगा, ये होगा माइनस का साइन टी प्लस, अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगता, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बताया था कि पहले का डिफरेंशिएट तो क्या होगा, 1 आएगा, टी के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। ठीक है, अब साइन को क्या करना होगा, ऐसे ही छोड़ देना है। यही तो बताया था भाई, क्या बताया था, यही तो बताया था। जब प्रोडक्ट रूल करते हैं तो पहले का डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ना है। ठीक है, पहले का डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ना है, और फिर पहले को छोड़ना है और दूसरे का डिफरेंशिएट करना है। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, कहाँ गया, ऐसा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा लगा देते हैं इधर, ये लगा देते हैं कि इधर ही प्रोडक्ट रूल लगा है हमारे पास। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी इजक्वल टू ए, यहाँ पे देखो अब क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा माइनस साइन टी प्लस साइन टी माइनस साइन टी प्लस साइन टी प्लस टी कॉस टी, टी इंटू कॉस टी। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी इजक्वल टू बचा है, ये से ये कट गया, बचेगा ए इंटू टी इंटू कॉस टी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 2 ये था मेरे पास, ये था y इजक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई अपॉन डी टी इजक्वल टू ए कांस्टेंट है मेरे पास, ए क्या है, ए कांस्टेंट क्या है, ए कांस्टेंट है। साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएट, कॉस टी होता है, साइन का क्या होता है, कॉस टी होता है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो फिर वही इसका डिफ्रेंशिएट होगा 1 और इसका वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, प्लस अब टी को वैसे ही छोड़ना है और साइन का जब डिफ्रेंशिएट करूँगा, कॉस का कॉस टी का जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन, मतलब माइनस इंटू साइन टी। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू ए कॉस टी माइनस प्लस माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी इंटू साइन टी। कॉस टी से कॉस टी का आया क्योंकि पॉजिटिव का और ये माइनस का है। ये इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू ए, क्या बचेगा, ए टी साइन टी। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को डिवाइड मारना पड़ेगा इक्वेशन 1 से। अरे भाई मुझे जो चाहिए उससे डिवाइड, मतलब उसको डिवाइड मारना है। मुझे ये वाला डी वाई चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया क्या, यहाँ पे टी है भाई। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, टी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, डिवाइड करूँगा जब इसे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा घुमाकर, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू ए टी
साइन टी अपॉन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए टी कोस टी, ठीक है। डी टी से डी टी कट जाएगा, क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू ए से ए कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन टी अपॉन कोस टी। और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कोस क्या होता है, ये होता है टेन टी। ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। रोक दे। तो गाइज हमारा लास्ट ईयर का बचा हुआ है 2022। कौन सा बचा हुआ है हमारा, और हमारा बचा हुआ है 2022, ठीक है। ठीक है, देखना इसको ज़रूर, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा तुम लोगों को। तो इन चीज़ों को देखना ज़रूर, इस वीडियो को ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसको, और सब्सक्राइब भी कराएं, प्लीज़ सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। तो गाइज हमारा लास्ट ईयर बचा हुआ है 2022 का, ठीक है। करेंगे इसे, जल्दी करेंगे, लेकिन अपने आप में एनर्जी लाओ, बैठ सकते हो इतनी देर तक तुम लोग, ठीक है। बस थोड़ी देर को क्लास है, लगभग 20 मिनट, 20 मिनट भी ज़्यादा बोल दी, लगभग 15 मिनट की क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा देरी ना करके। तो इसमें 2022 में कितने क्वेश्चन आए हुए थे, ये आए हुए थे 4। कितने क्वेश्चन आए थे, 4, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं। लेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन था इफ़ एक्स की पावर वाई इक्वल टू 10, ठीक है। और इसमें फाइंड क्या करना था, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। बुक का क्वेश्चन नहीं है ये, बना दिया तो उसने, लेकिन कॉन्सेप्ट आसान था यहाँ पर। देखो क्या करना है मुझे, दोनों साइड क्या करूँगा मैं, लॉग ले लूँगा, क्योंकि भाई सॉल्व हो ही नहीं सकता, बिना लॉग के सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर वाई इक्वल टू लॉग 10, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 10। ये जो होता है बेस में क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का काम करेगा अभी हमारे पास, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है बताया था मैंने पहली क्लास में। पहली क्लास देखो जाकर भाई, जिसको समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, कॉन्सेप्ट। आप बताओ, तुम्हें यही नहीं पता इसका डिफरेंशिएट होगा, हाँ होता है भाई, क्यों नहीं होता, 1/10 होता है ना भाई, 1/10। तभी कह रहा हूँ भाई, से देखो पिछली क्लास देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है मैंने। ये बताया हुआ है जहाँ पर एक्स नहीं लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है, पूरी वैल्यू क्या है, पूरी कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे 10x तो नहीं लिखा हुआ ना भाई, क्या ये लिखा हुआ है 10x लिखा हुआ, नहीं भाई, एक्स वेरिएबल नहीं है, क्या एक्स वेरिएबल नहीं है। जब एक्स वेरिएबल नहीं है तो एक्स वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, तो ये पूरा कांस्टेंट का काम नहीं करेगा। देखो भाई पुरानी क्लास जाके देखो, देखते नहीं हो तुम लोग। तो मैंने बताया था वहाँ पर log x होता 1, क्यों, क्योंकि x होता है यहाँ पर, ठीक है। log 10x क्या होता है, ये होता है 1/x, 1/10x, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है ना एक्स वेरिएबल, जहाँ पे भी एक्स वेरिएबल नहीं है वो सभी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो इनटू मेथड लगा, प्रोडक्ट रूल क्या था, पहले का डिफरेंशिएशन करना है दूसरे का छोड़कर, ठीक है, प्लस पहले को छोड़ना है और दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है 1/x, ठीक है, इक्वल टू 0। फाइन, ये क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल टू माइनस का y अपॉन एक्स, ठीक है। अभी नीचे पूरा डिवाइड में आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ e की पावर y, e की पावर y, ठीक है, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब मुझे 100 करना है, यहाँ पर क्या करना है, 100 दैट dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर।
क्या करना है मुझे, सॉल्व करना है, प्रूव वाला एक तरह से प्रूव करना है मुझे कि इसका जो सेकंड डिफरेंशियल करूंगा वो क्या बराबर होना चाहिए फर्स्ट डिफरेंशियल के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यही तो कह रहा है सेकंड डिफरेंशियल इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं सेकंड डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये तो कहना चाह रहा है कि सेकंड डिफरेंशियल है वो फर्स्ट डिफरेंशियल के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, वो प्रूफ करना है मुझे, तो चलो करते हैं फटाफट इसे प्रूव। क्या होगा यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं e की पावर y इजक्वल टू 1/x + 1 लिख सकता हूँ। ये मल्टीप्लाई में था पूरा नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से e हटेगा तो उधर आके क्या हो जाता है, ये अगर e की पावर x है 1 तो x इजक्वल टू e उधर जाके क्या हो जाता है, ये लॉग हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा y इजक्वल टू लॉग 1/x + 1। ठीक है, यही होगा। अब आगे करते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा dy/dx इजक्वल टू लॉग का क्या होता है, लॉग का होता है 1/x 1/x बोले तो ये। ठीक है, इनटू, ठीक है 1 अभी तो लॉग का हुआ ना, अब इसका भी तो होगा डिफ्रेंशिएट, तो d/dx 1/x + 1 का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इसे क्या लिखूँ dy/dx, इसको ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 इंटू। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझना इसको d/dx x + 1 की पावर -1। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं x + 1 इंटू, अब देखो वही बन गया ये x की पावर n, क्या होता है n x की पावर n - 1। ठीक है, मतलब n आगे आता है तो -1 आगे आ जाएगा। ठीक है, इंटू x + 1 मतलब n पावर आगे आ गया, फिर x की पावर क्या था n - 1, x की पावर n - 1 मतलब -1 बोले तो -2। ठीक है, इतना आ रहा समझ में। देखो यहाँ तक आ गया वो समझ में, इसको एक बार और समझ लेते हैं इंटू। ठीक है, ये क्या है x की पावर n क्या होता है n इंटू x की पावर n - 1, तो पहले n आएगा नीचे, आ गया n इंटू x क्या है मेरे पास, ये है x + 1 पावर क्या है, पावर n - 1 होती है, n क्या है ऑलरेडी 1 है और -1 करना है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास dy/dx इजक्वल टू x + 1 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस आगे आ गया, और ये क्या हो जाएगा x + 1 की पावर -2, इसको लिख सकता हूँ 1/x + 1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 की पावर 2 माइनस का। ठीक है, अब इसमें कुछ कट रहा है, हाँ ये से ये कट रहा है, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा -1/x + 1। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंशियल आया है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया। अब सेकंड डिफरेंशियल करूंगा, सेकंड डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये d² y/dx² इजक्वल टू ये आ गया मेरे पास। अब देखो माइनस बाहर ले लिया मैंने, ऐसे दिखा देते हैं, पहले माइनस बाहर ले लिया मैंने, x के रिस्पेक्ट में 1/x + 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना d² y/dx² इजक्वल टू माइनस। ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, छोड़ो डिवाइड रूल क्यों लगाना है, प्रोडक्ट रूल से ही कर देंगे हम इसे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं x + 1 की पावर -1। ठीक है, इजक्वल टू माइनस कॉमन है बाहर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा n इंटू x +, ठीक है, अब इजक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस, ये हो जाएगा -1 इंटू x + 1 की पावर -2। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस ये आ जाएगा 1/x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पूरा 1/x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई फ़र्क पड़ रहा है? अब यहाँ से देख लो इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या लिख सकता हूँ मैं, dy/dx लिख सकता हूँ मैं। अरे माइनस लगा लो ना अंदर, क्या फ़र्क पड़ रहा है? माइनस का स्क्वायर करो, प्लस ही हो जाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y/dx² = इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, dy/dx और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अभी भी हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, निपटाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3, x = a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y = है a 1 + cos थीटा और फाइंड करना है मुझे, फाइंड dy/dx। ठीक है, dy/dx फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा इस बार। क्या हो जाएगा, dx/d थीटा, a कॉमन ले लिया। ठीक है, अब सिर्फ इसका करना होगा। तो थीटा का क्या होगा, 1 होगा डिफरेंशिएट, माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, सॉरी साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा डिफरेंशिएट। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसका करूँगा मैं, y = a 1 + cos थीटा, वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा, dy/d थीटा = a कांस्टेंट है, 1 का 0 होता है, प्लस और cos का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं, dy/dx = a माइनस साइन थीटा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब मुझे dy/dx निकालना है, dy/dx मतलब dy ऊपर चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, 2/1 क्या हो जाएगा, dy/dx डिवाइड में dx/d थीटा, ये थीटा है। ठीक है, हो जाती है गलती। तो dy/dx की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -a साइन थीटा अपॉन dx/d थीटा की वैल्यू कहाँ है मेरे पास, ये रहा, a 1 - cos थीटा। ठीक है, इसमें थीटा से थीटा कट जाएगा, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, dy/dx = माइनस साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है, आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, छोड़ सकते हैं, अगर मान लो 2 मार्क्स का आता है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 3 मार्क्स का हो जाता है क्वेश्चन तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dy/dx = ये फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला यूज़ होंगे यहाँ पे, साइन 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देन तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अरे भाई 2 थीटा का 1 थीटा हो रहा है, मतलब 2 का आधा हो रहा है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1 का और आधा हो जाएगा। इसको ऐसे लिखूंगा मैं, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट क्या है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, भाई 2 थीटा से 1 थीटा हो रहा है ना, तो 1 थीटा का क्या हो जाएगा, आधा थीटा हो जाएगा, आधा थीटा और कॉस आधा थीटा। ठीक है, सिंपल, ये हो गया। और एक और कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पर, कॉस वाला भी लगेगा, कॉस 2 थीटा जानते हो सब, 1 - साइन स्क्वायर
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है, ठीक है, होता ये है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू लेना चाहूँ, क्योंकि कॉस थीटा भी चाहिए मेरे पास, साइन थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए। साइन थीटा तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, और कॉस थीटा क्या निकलेगा यहाँ पर, 2 थीटा का 1 थीटा हो रहा है, तो 1 थीटा का क्या हो जाएगा, आधा थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ सकता हूँ कि बातें थोड़ी डीप हैं, लेकिन जिसने अच्छे से 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उसे अच्छे से आता होगा ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ सकते थे, 2 मार्क्स का होता अगर, यहाँ पे छोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन बुक में ज़्यादा सिंप्लीफाई है तो और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। ये यूज़ करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री समझ लेना, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इजगल टू माइनस, इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, ये 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये क्या बचेगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। देखो ये माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा, माइनस का 1, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये से ये कट जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इजवल टू माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से इतना कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा फाइनली, तो मेरे पास फाइनल आंसर बचता डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, हो गया कॉट थीटा, ये आ गया मेरे पास आंसर इसका। ठीक है, माइनस कॉट थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, बस लास्ट है, इसके बाद चले जाना, बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना जरूरी है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास चौथा, डी वाई अपॉन डी, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई की पावर एक्स इजगल टू एक्स की पावर वाई, ठीक है। फाइंड करना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या करूँगा मैं, टेकिंग बोथ साइड, क्यों डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई, किसी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो उसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसमें लॉग तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर होता तो हम कर लेते हैं, ठीक है, नंबर होता तो हम कर लेते हैं, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो नहीं कर पाए। जैसे वाई वेरिएबल और एक्स भी वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, वाई भी एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो हम लॉग के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, लॉग वाई की पावर एक्स लॉग एक्स की पावर वाई, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आगे आ जाएगा ये एक्स इंटू लॉग वाई इजगल टू वाई इंटू लॉग एक्स, और वही डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पहले का डिफ्रेंशिएट करूँगा, ठीक है, चलो एक बार दिखा देते हैं, लॉग वाई इजगल टू, एक बार दिखाना तो पड़ता ही है भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दिखाना तो पड़ेगा, उसके बाद कर सकते हो डायरेक्ट लंबे क्वेश्चन में, ठीक है, छोटे क्वेश्चन में नहीं। एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, अरे देखो 1, ठीक है। लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई, ठीक है। अब लॉग एक्स का तो 1 अपॉन एक्स होता है, उस हिसाब से लॉग वाई का 1 अपॉन वाई हो गया। अब वाई का भी होगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सही गलत कर दिया,
ना ना ना, गलत हो गया। देखो पहले इसका करना है 1 और ये वैसे का वैसे ही रहेगा log y, ठीक है, प्लस उसके बाद इसको वैसे का वैसे ही छोड़ना है, इंटू इसका करूँगा मैं log y का, अरे भाई पहले वाला, ठीक है, यही तो था कि पहले वाला करना है दूसरे को छोड़ना है, दूसरे वाले का पहले वाले को छोड़ना है दूसरा का करना है, क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे भी वही है, पहले y का होगा तो क्या आएगा dy/dx आ जाएगा, और log x वैसे का वैसे छूट जाएगा, प्लस उसके बाद y को वैसे छोड़ना है और x log x का करना है तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा log y प्लस x/y dy/dx इक्वल टू log x इंटू dy/dx प्लस y/x, ठीक है। क्या कॉमन लें, चलो ठीक है, अगर सपोज ये वाले टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, लिख सकता हूँ x/y इंटू dy/dx माइनस ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा log x इंटू dy/dx इक्वल टू y/x है उधर, ये इधर का माइनस हो जाएगा log y, उधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। dy/dx अगर यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा x/y, यहाँ पे बचेगा माइनस log x इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दो अभी, ठीक है। dy/dx इक्वल टू इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x आएगा एलसीएम, y माइनस x log y अपॉन, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, y एलसीएम आ जाएगा, x माइनस ये क्या हो जाएगा log y x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे, dy/dx इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा y माइनस x log x, ठीक है, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो हो जाएगा x माइनस y log x, ये आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे साथ पढ़कर, तो ऐसी और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन आप लोगों का प्यार जरूर मिलना चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, लोगों से अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझें, मेहनत लगती काफ़ी बनाने में, तो आने वाले टाइम पर और भी दूंगा, लाइक बढ़ाओ, ठीक है। और हाँ, एक बार याद रखना, 100 सब्सक्रिप्शन होने पर, 100 प्लस सब्सक्राइबर होने पर मैं लाइव आऊँगा, ठीक, कोई ना कोई से टॉपिक लेकर, तो इन चीज़ को समझना, ठीक है। बाय।